दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू वैदिक इम्प्रेशंस। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किसी भी प्लैनेट की महादशा के फल को कैसे एनालाइज करना चाहिए। मुख्यतः दो सूत्र बताए थे, जिसमें से कि आप पहले देखिए कि प्लैनेट का स्वभाव कैसा है, वो किस डिग्निटी में है, और दूसरा कि वो किस देशांतर में बैठा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि एक एक करके हर प्लैनेट को उठाएंगे और देखेंगे कि उस प्लैनेट की महादशा का फल किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य की महादशा की। कि सूर्य की महादशा अगर किसी की आ रही है या चल रही है तो उसको किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि सूर्य किस किस चीज़ का कारक है। सूर्य जो है, बिना सूर्य की रोशनी के अर्थ पे जीवन संभव नहीं है। सूर्य एनर्जी का स्रोत है, प्राइम सोर्स है। तो सूर्य आपको एनर्जी देता है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है। अगर हम हॉरोस्कोप हिसाब से चेक करें तो सूर्य के परिणाम आपको गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। वहीं सूर्य आपके शरीर में आपकी हड्डियों का भी कारक है। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको एक लॉन्चिंग पैड देता है। आप देखेंगे कि सूर्य की महादशा में कुछ आप नया स्टार्ट करते हैं और ऐसा स्टार्ट करते हैं जो आपकी लाइफ में आगे कंटिन्यू होता है। अगर सूर्य अच्छी डिग्निटी में होगा तो आप कुछ ऐसा चीज़ स्टार्ट करेंगे जो आपकी कैरियर बदल देगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लें सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में सूर्य की महादशा जो थी, उनका जन्म है 1973 का, अप्रैल 1973 का, और सूर्य की महादशा शुरू हुई थी 76 से 82। 6 साल की जो सूर्य की महादशा होती है वो 76 से 82 के बीच में आई थी। तो इस समय में उन्होंने अपने स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और काफ़ी कुछ प्रोग्रेस की थी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड्स। जबकि उम्र उनकी छोटी थी, लेकिन सूर्य की महादशा में एक जो बाकी की लाइफ जिससे उनकी बनी, वो इवेंट एक्टिवेट हुआ और उसके बाद 16 साल की उम्र में तो वो देश की टीम में भी आ गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल लें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ में सूर्य की महादशा चली थी 1973 से 1979 तक। प्रधानमंत्री तो वो बहुत बाद में बने, बट इस पीरियड में 1973 से 1979 में जब सूर्य की महादशा चल रही थी तो वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने, सेक्रेटरी बने फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो ये दो जो रोल थे उनको, जिसने उनको एक लॉन्चिंग पैड दिया आगे की फाइनेंस मिनिस्टर बनने में और बाद में प्रधानमंत्री बनने में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हो तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है, और गवर्नमेंट में हो तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड पोजीशंस मिलती हैं। इसी एग्जांपल जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की का एग्जांपल लें तो उनकी कुंडली में सूर्य जो है दशम भाव में, प्रोफेशन के का भाव में बैठा है और उच्च के मरकरी के साथ। तो जब सूर्य की महादशा आई उनके स्टेटस में बढ़ोतरी हुई और आगे की लाइफ उनकी पूरी उसी डायरेक्शन में चली। तो ये कुछ कारतत्व या स्वभाव हैं सूर्य के, जिसके बेसिस पे आप सूर्य की महादशा कैसी जाएगी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाउ डिपेंड करेगा कि सूर्य आपकी कुंडली में किस डिग्निटी में बैठा है। अगर वो उच्च का बैठा है यानी एरीज में, या स्वराशि यानी कि लियो में, या फिर अपनी मित्र राशि में हो, तो फिर उस सूर्य के परिणाम पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में हो या 11th हाउस में भी हो तो भी पॉजिटिव मिलेंगे। वहीं अगर सूर्य निगेटिव बैठा है यानी कि 6, 8, 12वें भाव में बैठा है
लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि जो कि उसकी नीच की राशि उसमें बैठा हो, या फिर इन इन डिग्निटी में बैठने के साथ साथ वो राहु केतु एक्सिस में आ जाए, या फिर शनि का उस पर आस्पेक्ट हो, शनि के साथ बैठा हो, मार्स का इम्पैक्ट आ जाए, आई मीन टू से मैलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ जाए, राइट, या फिर वो 6, 8, 12 के स्वामियों से कनेक्ट हो रहा हो, फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट से कनेक्ट हो रहा हो, तो ऐसी सूर्य की डिग्निटी में जब सूर्य की महादशा आती है तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि सूर्य के कारक क्या क्या, हमने सिर्फ पॉजिटिव कारकों की बात की। अगर नेगेटिव कारकों की बात करें तो सूर्य जो है आपकी ईगो का कारक है, दंभ जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो सूर्य अगर नेगेटिव बैठा है, और वो अगर सूर्य नेगेटिव बैठा है तो आपको बहुत हाई ईगो देता है, मे बी फॉल्स ईगो जिसको बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। वहीं अगर हम स्टेटस की बात करें तो अगर सूर्य आपका नेगेटिव बैठा है तो आपका स्टेटस बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, लोग आपके स्टेटस को चैलेंज करने लगते हैं। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। सूर्य आपकी बॉडी में बोन्स का कारक है, जो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। तो अगर सूर्य नेगेटिव बैठा है, जो मैंने अभी बात की 6, 8, 12 भाव में बैठा है, मैलेफिक प्लैनेट से इम्पैक्टेड है या नीच का है, या 6, 8, 12 के स्वामियों से कनेक्ट हो रहा है, राहु केतु एक्सिस में है, उस केस में आपको हेल्थ इश्यूज बोन से रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को सूर्य की महादशा का फल देखना चाहिए। बट प्राइमरीली जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं सूर्य की महादशा, उसमें आप देखेंगे कि जिसकी भी सूर्य की महादशा चल रही हो उसकी लाइफ में एक रूटीन आ जाएगा। जैसे कि सूर्य सुबह राइज होता है और शाम को सेट होता है, एक रूटीन होता है वो, उसी तरह से सूर्य जो है आपको लाइफ में एक रूटीन लेकर आएगा। इन 6 सालों के लिए आपको एक लॉन्चिंग पैड मिलेगा जिसमें आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे। वो आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके सूर्य किस डिग्निटी में बैठा है। बट जो भी चीज़ आप लॉन्च करने वाले हैं, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में नई होने वाली है, वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ी रहेगी। सूर्य अगर मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठा है, तो फोर्थ हाउस जो होता है वो होता है आपके वाहन का, आपकी प्रॉपर्टीज़ का। तो सूर्य की महादशा में आपको नई प्रॉपर्टीज़ या नए वाहन आप खरीद सकते हैं। अगर सूर्य फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड होता है बच्चों का, तो सूर्य की महादशा में अगर आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय में, तो आपको पुत्र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं स्पेसिफिकली पुत्र बोल रहा हूँ क्योंकि सूर्य डिनोट करता है पुत्र की, बेटे के लिए। अगर आप का सूर्य सेवन्थ लॉर्ड के साथ बैठा है तो सूर्य की महादशा में आपको आपकी शादी हो सकती है। अगर आप शादी के इच्छुक हैं या आप शादी के पीरियड से निकल रहे हैं तो आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो जिस भी घर के लॉर्ड के साथ बैठा है उस भाव से रिलेटेड कारक तत्व भी आपको सूर्य की महादशा में देखने को मिलते हैं। अगर वो 11वें भाव के साथ बैठा है, 11वें भाव के लॉर्ड के साथ बैठा है या दूसरे भाव के लॉर्ड के साथ बैठा है, तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी दिखाएगा सूर्य की महादशा में। इस तरह से कुछ आपको सूर्य की महादशा को एनालाइज करना चाहिए। सूर्य ग्रोथ का कारक है, एनर्जी का कारक है, स्टेटस का कारक है। इन सब चीज़ों में सूर्य की महादशा में बढ़ोतरी देखने को मिलती है अगर सूर्य अच्छा बैठा हो। अगर सूर्य अच्छा नहीं बैठा है तो वही इन्हीं क्षेत्रों में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। आशा करता हूँ आपको मैं समझा पाया कि सूर्य की महादशा को कैसे समझना चाहिए और किन कारकों को तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई भी प्रश्न हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे कि मून की जो महादशा होती है, चंद्रमा की जो महादशा होती है,
उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, उसके कैसे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।